हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता संधू, गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है फर्स्ट हाउस। जब आपका बर्थ चार्ट देखना शुरू करते हैं तो उसमें जो कुंडली हॉरोस्कोप बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस होता है, उसको देखते ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। आप क्या सोचते हैं, माइंडसेट कैसा है और आपकी रुचियां क्या हैं, आपके इंटरेस्ट किन चीजों में है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके एटीट्यूड कैसा है। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप किसी को सिंपली ये भी बता देते हैं कि मेरा ये लगन है, इस नंबर का मेरा बर्थ है, तो वो राशि जो फर्स्ट हाउस में होती है उसके बेस पर आपको पूरा का पूरा रिव्यू किया जा सकता है। कैसे होता है ये सब, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट हाउस बर्थ चार्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। नटशेल में कह लीजिए कि वो टोटल आपका एटीट्यूड और आपकी पूरी लाइफ की जर्नी बताता है। जितने भी ये नंबर्स हैं 1 to 12, ये अगर आपके लग्न में आते हैं, फर्स्ट हाउस में आते हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का इंटरेस्ट, एक लाइफस्टाइल, एक एटीट्यूड, माइंडसेट, अपने एट्रीब्यूट्स देते हैं। क्योंकि हर प्लैनेट किसी न किसी नंबर के साथ अटैच्ड है और ये सारे नंबर्स किसी न किसी प्लैनेट के साथ अटैच्ड। तो जैसे ही कुंडली के किसी भी एक नंबर से आपकी ओपनिंग होती है, उस नंबर की विशेषताएं, उस नंबर की गुण आपके अंदर आते हैं, क्योंकि वो बर्थ के साथ ही आपको अपनी एट्रीब्यूट्स तो देता ही है जिस भी प्लैनेट का वो नंबर है, लेकिन उसके साथ ही उसके ऊपर पड़ने वाली दृष्टियां और उस खुद नंबर की जो लॉर्डशिप है वो कहाँ जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कि एरीज ही है, तो एरीज मंगल का, मार्स का नंबर है, और मार्स का जो ये नंबर है वो लॉर्ड मार्स वो किस जगह पर जाकर बैठे हैं, वहां पर आपका लाइफ का फोकस होगा। जो भी ये हमारे नंबर्स हैं, इनके रूलिंग लॉर्ड्स हैं, वो रूलिंग लॉर्ड्स किन प्लेसेस से अपना कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि पूरे 12 के 12 घरों में अपने अपने अलग विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कि कुंडली में कुछ पॉजिटिव प्लेसेस हैं और कुछ नेगेटिव प्लेसेस हैं। हम नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, बट उनको माना जाता है कि वो आपके थोड़े से चैलेंजिंग प्लेसेस होते हैं। तो अगर आपका जो लॉर्ड है वो ट्राइन्स में है और वो अपने मूल त्रिकोण में है, तो उन जगहों पर जाकर के तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर उसका किसी ऐसे नेगेटिव प्लेस के साथ कनेक्शन बन जाता है जो चैलेंजिंग रोल देते हैं लाइफ में, तो आपको वहां के चैलेंजेस जो हैं अपनी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशाओं में थोड़ा परेशान तो करेंगे, क्योंकि वो चैलेंजिंग है। तो वो चैलेंजेस आपको कब फेस करने हैं, किस तरीके से वो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस डालेंगे, ये आपकी दशा तय करती है। अब बात करते हैं कि इनमें आने वाले ग्रहों के नेचर से आपके नेचर में क्या बदलाव या क्या इन्फ्लुएंस आता है। फर्स्ट हाउस जैसे हम बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी है, आपका माइंड है, आपका एटीट्यूड है, आपकी लाइफ की फिलॉसफी है। तो ये नंबरों के साथ ही साथ उसमें बैठे किसी एक पर्टिकुलर ग्रह के एडिशन में जब ये चीजें काम करती हैं तो वो और भी ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फर्स्ट हाउस में सन है तो सन का नेचर उसमें जरूर डोमिनेटिंग हो जाए। सन क्या है, डिसिप्लिन है, बहुत रूटीन में काम करने वाले हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ उनका कनेक्शन होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके एम्बिशन बहुत हैं, रॉयल हैं और बहुत जस्टिफाइड हैं। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो है ना वो आपके कैरेक्टर में आएंगे। गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा, हॉट प्लैनेट है। तो अगर आप यहाँ पर राहु को प्लेस कर दें तो राहु को प्लेस करने के साथ ही यहाँ की एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि राहु बहुत ही एम्बिशियस, सुपर एम्बिशियस है। और जैसे सन का और राहु का दोनों का एम्बिशियस होना तो हमें समझ में आता है, लेकिन राहु की एनर्जी में ऐसा होता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस जो है ना वो कुछ हद से ज्यादा होता है, और उनका जो एक नेगेटिव अप्रोच है लाइफ को
यानी कि कहते हैं कि राहु साम दाम दंड भेद हर चीजें अपना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, स्टबर्न हैं और बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हैं। तो पावर तो है, क्योंकि राहु नेचुरली जिस घर को बिलोंग करते हैं, कारका है, वो है हमारी 11th हाउस का घर मिला हुआ है हमारी डिजायर्स का। तो अगर हमारी डिजायर्स ही इतनी अनलिमिटेड हैं और राहु लगन में आ गए, तो फिर वो अपनी उन सारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ को एट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर हम किसी सॉफ्ट प्लैनेट को प्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल हम मून को प्लेस करते हैं, तो मून क्या करते हैं, यहाँ पर मून इतने मूडी हैं, हमने सबने देखा है कि मून का कोई पर्टिकुलर स्टेबिलिटी तो नहीं है, वो कुछ दिन तक बढ़ते हैं, कुछ दिन तक घटते हैं, तो सुपर इमोशनल है। अब ये इंसान अपने सेंटिमेंटल वे से लाइफ को जीता है, उसके लिए अनएथिकल हो जाना भी कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर वहाँ सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे जो मून है ना, वो हमारी मेंटल लाइफ है, मेंटल एनर्जी है, उसको रूल करते हैं। सन है वो हमारी फिजिकल या बॉडी की इम्यूनिटी या हमारी सोल की जो पावर है उसको बढ़ाते हैं, उसको डील करते हैं। राहु हमारी हिडन डिजायर को रूल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है, जो भी उनकी अंदर की बिकॉज ये 6th हाउस के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइवलरी, कॉम्पिटिटिवनेस जहाँ का एक सिग्नेचर उनका एट्रीब्यूट है, तो उस चीज को लेकर के अगर यहाँ राहु लगन में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली है कि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए उनको कंपटीशन के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अनटायरिंग एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा वो अपनी लाइफ को लेकर के अनकम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं। इसी जगह अगर केतु का प्लेसमेंट हो जाए तो केतु जो है ना अपने आप की एनर्जी के साथ खुश रहते हैं, वो सामने वाले को लेके इतना उलझते नहीं है। वो एक सुफियाना, एक उनका अपने आप के अंतर मन की दृष्टि है केतु, तो उनका अपने अंदर ही अंदर चिंतन, आत्मचिंतन चलता है और वो खुद से क्या चाहते हैं, वो समाज से नहीं जुड़ते, समाज से कटने वाले प्लैनेट है केतु। तो वो अपने अंदर से आपको जोड़ते हैं और अंदर की जो जर्नी है उसमें जहां उनका दिल करता है वो वैसा ही अपना लाइफ पाथ चुन लेते हैं। सब कुछ छोड़ करके भी चले जाते हैं तो भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि वो केतु जिस घर को बिलोंग करते हैं वो 8th हाउस है और 8th हाउस की एनर्जी ऐसी ही है कि आपको दुनिया को छोड़ना पड़ता है। तो वो जो पैटर्न है केतु का, केतु के लगन में आने से, 1st हाउस का लॉर्ड बनने से वो एक्सप्रेशन आपकी लाइफ में आता है, आपको डिटैचमेंट होती है, आप बहुत सारे मोह माया से ग्रसित नहीं होते हैं, जबकि राहु जस्ट ऑपोजिट है। ये हमारे प्लैनेट्स जो हैं, हम बात कर रहे हैं मरक्यूरी की। मर्क्यूरी इतने जोवियल प्लैनेट हैं, इतने विटी हैं, स्पॉन्टेनियस हैं और इतने कैलकुलेटिव हैं, बिलोंग्स टू ट्रेडर कम्युनिटी। तो माइंड में उनके इतना प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है और खुश मिजाजी के साथ वो सबको बहुत कुछ करते हुए भी अपना नुकसान नहीं होने देते। आपको, आपके प्रॉफिट को, आपकी जर्नी को वो आगे रखते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वो उतने ही वेल मीनिंग होते हैं। उनको चीट करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो अपनी सौम्यता, सभ्यता, प्यार और विजडम के साथ अपनी लाइफ को बहुत इजीली आगे ले जाते, तो बड़े व्यवहार कुशल होते हैं। वीनस रूल करते हैं हमारी चार्ट के 2nd एंड 7th हाउस को। फूड है, फैमिली है, फिनेंसेस हैं, एसेट्स हैं और पार्टनरशिप है, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी कंपेनियनशिप है। इन सारी चीजों को लेते हुए पूरी लाइफ का जो फोकस होता है वो अपने इमोशनल बॉन्ड्स पे चला जाता है। फैमिली के साथ कैसा बॉन्ड है, आपके पार्टनरशिप के साथ कैसा बॉन्ड है, जो आपकी लाइफ पार्टनर है उनके साथ कितना कनेक्शन आप रखेंगे, आप उनको चीट करेंगे, आप उनको हमेशा अपने पलकों पे बिठा के रखेंगे, आप कैसे रहेंगे उनके साथ में। ये वीनस की कॉम्बिनेशन विद द प्लैनेट्स जो नंबर है उनके साथ में, क्योंकि इनके साथ में भी कुछ नंबर बहुत एनिमी हैं, कुछ नंबर बहुत सारे पॉजिटिव उसके कनेक्शन को लेकर आते हैं। तो ऐसे जो कनेक्शन बनेंगे यहाँ पर, पहला घर आपकी पर्सनालिटी को, आपके मन को बयान कर देता है। आपकी लाइफ में लव का, रोमांस का, हैप्पीनेस का बहुत ज्यादा एक
अहमियत है, आप उन चीजों से दूर ही नहीं रह सकते जो आपको रियली खुश करती हैं, चाहे वो छोटा सा परफ्यूम है या एक फ्लावर है। आप अपनी लाइफ में रियल ब्लिस को महसूस करना चाहते हैं, तो ये वीनस की क्वालिटीज हैं। आप बहुत फेमिनिन तरीके से लाइफ को देखते हैं, आर्टिस्टिक तरीके से लाइफ को देखते हैं। आपकी नजर में दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपने अंदर से वीनस के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, आपके नंबर्स के साथ में, तो आपको नेचर से बहुत लगाव होगा। आप बहुत खुश मिजाज और बहुत सच्चे दिल के आदमी होंगे। अपने परिवार को, अपने फैमिली को प्यार देते हुए, उनके जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप आगे भी समाज के लिए भी और इस नेचर, इस यूनिवर्स के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य है, उन्होंने ही जो बहुत डाउन ट्रॉडन थे उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई थी। मृत संजीवनी मंत्र वो ही लेकर आए। तो ये हर निर्जीव इंसान को भी प्राण फूंकने की एक जो प्रक्रिया होती है, ऐसे हीलिंग के साथ पैदा होते हैं, बॉर्न हीलर्स होते हैं। ऐसे ही अगर शनिदेव आ जाए, तो शनिदेव जो कि कोल्ड प्लैनेट है, सेक्लूडेड आउटर बाउंड्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स की। तो जो सेक्लूडेड रहते हैं और बहुत ही ज्यादा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हर कर्मा को उनके थ्रू जाना है, तो वो उनकी लाइफ का मेन फोकस हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, करते रहें, कर्म करते रहें। कर्म का देवता लगन में आ गया, तो अभी कर्म जो है लाइफ का एक मोटो हो जाता, एजेंडा हो जाता, बिना काम किए बैठना ही नहीं है। जैसे कि हमारे रॉयल प्लैनेट्स हैं, सन एंड मून है, दे आर वेरी रॉयल। उनका डिसिप्लिन तो है, बट स्टिल उनको काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ये पर्सन खुद मुख्तार है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखते हैं ना कि हर कोई अपना काम खुद करता है, तो ऐसे ही हमारे लगन का शनि आपको खुद मुख्तार बना देता है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते, आपको हर काम खुद करने की आदत होती है। आप सो इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको लगता है कि बाकी लोगों से बात करना या कहना तो टाइम की वेस्टेज है, तो मैं खुद ही ये काम शुरू कर देता हूँ और काम को अच्छी तरीके से करना भी आपको आता है। सो यू टेल देम नो हाउ टू डू इट। तो ये एक बड़ी स्पेशलिटी होती है, बहुत एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को। दे आर वेरी सीरियस टाइप, उनको अच्छा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट किया जाए। लाइफ का मिशन है, जर्नी है, जो कुछ भी है, पर्पज है, उसको पूरा करना पहले इनका टारगेट। तो कई बार ऐसे लोगों को लोग लाइक नहीं करते कि भाई आप तो बड़े बोर हैं, या आप बड़े रिजर्व रहते हैं, या आपकी बात इतनी बुरी लगती है, आप कुछ बोलते हो वो कहीं बड़े रूट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये शनि का ऐसा नेचर ही है। आप जब किसी की कुंडली को जानना शुरू कर देंगे या उसके लग्न को जानना शुरू कर देंगे, तो आधी समस्या तो वहीं शुरू खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके चार्ट में अगर 6 नंबर है, ठीक है, तो आप वर्गो हैं और आपका जो मरकरी है, अभी हमने देखा था कि जेमिनाई का मरकरी और वर्गो का मरकरी, इनका दोनों का नेचर बड़ा डिफरेंट हो। तो यहाँ पर जो वर्गो का मरकरी है, सो एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, वो बहुत ही ज्यादा लाइफ में डिसिप्लिन को लेके चलते हैं, रूटीन के काम को करना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, और अपने काम के साथ वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते। तो काम से दोस्ती बनाते हैं, जिनसे काम की दोस्ती नहीं है उनसे मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। जबकि जो दूसरा जेमिनाई है, वो लोगों के साथ अपने संपर्क बनाता है कि चलो आज नहीं तो सही कल किसी की कोई ना कोई काम आ जाएगा, या वैसे भी उनका एक सोशलाइजिंग का पैटर्न है। तो ये दोनों मरकरी के होते हुए भी इनमें मर्क्यूरियन जो क्वालिटीज हैं वो डिफरेंट तरीके से आती हैं। और जो कंसेरियंस हैं, 4 नंबर जिनका लगन में है, तो उनकी लाइफ में तो इमोशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मूड अच्छा है तो घर का सारा काम वो खुद कर लेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। और आज मूड अच्छा नहीं है तो आप लाख कुछ कहते रहें, वो टस से मस होने वाले नहीं है। किसी दिन काम करने की इच्छा हुई तो कर लिया, किसी दिन नहीं हुई तो नहीं किया। सोशल लाइफ में भी कभी बहुत प्यार से जाने को तैयार हो जाएंगे, कभी उनका मूड खराब है तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। तो वो उनके इमोशंस की ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो जुड़े रहते हैं, क्योंकि मून हमारी साइकी है, मून हमारा व्यवहार है, मून हमारा मन है। इसलिए अगर मन ठीक नहीं है तो फिर मन के आगे ही वो चलते हैं। जबकि बृहस्पति
अगर हम उनकी बात करें तो एक ऐसे प्लैनेट हैं जो इतने लकी हैं, उनको मिडास कहते हैं। मिडास टच होता है उनके हाथों में, जिस भी चीज को छूते हैं सोना बन जाती है, क्योंकि बृहस्पति की धातु सोना है। अब सोना क्या एक मेटालिक ही चीज नहीं, लेकिन उनके जीवन का जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, वो एक सोने की तरीके से है। हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे और बहुत सारा लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, बिकॉज गुरु खुद ही आकर बैठ गए हैं अगर लगन में। तो बृहस्पति जो एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी विजडम और जिनके मैग्नानिमिटी, वो जहाँ भी बैठते हैं अपने उस जगह के दायरे बढ़ा देते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं, उसका डायमीटर बढ़ा देते हैं। तो ऐसे भी लोगों को कहा जाता है लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी। तो लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर विशेषताएं भी ऐसी होंगी। तो अगर आपने कभी किसी को देखा सेजिटेरियस है, या उसके अंदर वो पाइसिस है, या फिर उसके अंदर जुपिटर की क्वालिटीज लिए हुए जुपिटर लगन में आ गए हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा लकी माने जाते हैं। आपका उनके साथ में उठना बैठना, आप वो चार्म होते हैं अपने आप में, उनकी पर्सनालिटी के साथ में एक ऐसा ऑरा आप फील कर सकते हैं कि उनके साथ बैठने का, उनके बातों से, उनकी विजडम से आप अपनी लाइफ को बहुत कुछ नया सिखा सकते हैं। तो ऐसे जुपिटर की क्वालिटी। यहाँ पर अगर हमने बात की राहु, केतु, शनि, जुपिटर, वीनस, ये सारे, तो ये जो सातों के सातों ग्रह हैं जिन भी नंबरों के साथ अटैच होते हैं, कुछ नंबर उनके बड़े प्यारे क्लोज अटैच नंबर होते हैं, कुछ उनके नंबर ऐसे होते हैं जिनके साथ उनका एनिमिकल कनेक्शन होता है। तो जब भी वो एनिमिकल नंबर के साथ रहेंगे तो उनकी नेगेटिव क्वालिटी सामने आएंगी, नंबरों के साथ होंगे तो उनकी पॉजिटिव क्वालिटी सामने आएंगी। तो कितना आसान है ना। आप देखो कि आप फ्रेंडशिप करने जा रहे हो और आपने ये सोचा कि ये पर्सन देखने में अच्छा लग रहा है, सब कुछ है और इसका स्टेटस भी ठीक है, मैं इसके साथ फ्रेंडशिप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि उस पर्सन का जो कैसा नेचर है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना जान जाते हैं कि वो पर्सन पर से लियो, तो ये कैसा होगा मेरे लिए। अभी लियो सन की क्वालिटीज को लेकर आता है ना। अगर उसके लगन में भी सन है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वो आपको हेल्प करेगा, प्रॉमिसिंग होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, नॉलेजेबल होगा, वो आपके स्टेटस को बढ़ावा देगा। आप मतलब जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना कनेक्शन है, उसका बेनिफिट आपको भी मिलने वाला। लेकिन अगर यहीं पर आप देखें कि सन के साथ लियो साइन में सैटर्न आ गए हैं और यहीं पर कहानी बदल जाती है। इस पर्सन को अपने इन्फ्लुएंसेस को यूज करना नहीं, काम के लिए नहीं कर। वो कहता है कि मेहनत करके हम अपनी पोजीशन लेंगे, हम किसी से कह के नहीं करवाएंगे काम, क्योंकि सैटर्न को किसी से सिफारिशें नहीं करवानी है, उसने अपने आप को प्रूव करना है। शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में। तो ऐसे आप अपने नेचर को जानते हुए, इन प्लैनेट्स के नेचर को जानते हुए, इन नंबर्स के नेचर को जानते हुए, अपने जो भी कनेक्शंस हैं उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं। ये आज हमने बात की थी लग्न की, फर्स्ट हाउस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ सेकेंड हाउस के इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं।